डियर स्टूडेंट्स, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असम की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने 4.2 जो एक्सरसाइज थी हमारी डिटर्मिनेंट्स उसके एग्जाम्पल किए थे। आज हम एक्सरसाइज को देखेंगे, 4.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखेंगे। तो 4.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि एक सारणी दे रखी है, यदि ln23 इज इक्वल टू 0 हो तो L अनुपात M ज्ञात करें। एक सारणी दे रखी है 2 गुणा 2 क्रम की, इज इक्वल टू 0 दे रखा है आपको। तो ये जो सारणी है इसको खोल देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3L माइनस 2M इज इक्वल टू 0। 2 गुणा 2 क्रम की सारणी के इसको खोल दिया, तो 3M बराबर 2M, तो L बटा M बराबर 2 बटा 3, तो L अनुपात M हो गया 2 अनुपात 3। आपको यही याद करना था कि L अनुपात M क्या होगा, 2 अनुपात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सारणिक दो 3 4 3 6 5 1 8 9 के द्वितीय पंक्ति सेकंड रो के अवयवों के उपसारणिक ज्ञात करें। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। एक सारणिक दे रखी है 3 गुणा 3 क्रम की, इसकी जो सेकंड रो है द्वितीय पंक्ति, इसके अवयवों के उपसारणिक ज्ञात करने हैं आपको। तो देखिए इसके अवयव, सेकंड रो हमारी ये है, तो इसके ये अवयव है, तो ये अवयव क्या है, A21 अवयव कितना है, ये 3 का उपसारणिक। उपसारणिक का टॉपिक जब आया था तब मैंने आपको बताया था कि जिस भी अवयव का आपको उपसारणिक ज्ञात करना हो, वो अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए। तो 3 4 8 9 ये बच गया, ये हो गया 27 माइनस 32 यानी -5। इसी प्रकार नेक्स्ट अवयव A22 अवयव 6 है, ये अवयव A22 का उपसारणिक, तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे। तो 2 4 1 9 बचेगा, तो रिजल्ट हो गया 18 माइनस 4 यानी 14। A23 अवयव कितना हो गया 5 का उपसारणिक, तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए। A25 इस अवयव का उपसारणिक, तो ये बचेगा आपका 2 3 2 3 1 8, तो 16 माइनस 3 यानी 13। तो सेकंड रो के अवयव जो थे उनके प्रत्येक अवयव के हमने उपसारणिक ज्ञात कर दी, यही हमें ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक सारणी दी हुई है का मान ज्ञात करें। सारणी दे रखी है, क्या सारणी है, 13 16 19 14 17 20 15 18 21 का
मान ज्ञात करें। एक सारणी के लिए इसका मान ज्ञात करें। तो ये देखिए 3 गुणा 3 क्रम की सारणी है। 14, 17, 20, 15, 18, 21, 3 गुणा 3 क्रम की सारणी है। तो इसका मान आप विस्तार करके भी ज्ञात कर सकते हैं, खोलकर। सारणी का मान आपको खोलकर भी बताया था कि सारणी कि कोई भी पंक्ति या स्तंभ की संगत हम इसका विस्तार करके भी ज्ञात कर सकते हैं। बिना विस्तार करके ज्ञात करना है आपको, तो संक्रिया लगा के ज्ञात करेंगे हम। तो देखिए हम इसका बिना विस्तार करके ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां हम संक्रिया लगा रहे हैं। ये 13, ये 14, ये 16, ये 17, ये 19, ये 20 है, एक ज्यादा है नीचे। तो R2 पे हम संक्रिया लगा रहे हैं R2 माइनस R1। R2 में से R1 को बिठा रहे हैं। तो R1 तो ऐसे कैसे रहेगी, पहली पंक्ति तो ऐसे कैसे रहेगी, इसमें से इसको बिठाएंगे तो एक बचेगा, इसमें से इसको बिठाएंगे तो भी एक बचेगा, इसमें से इसको बिठाएंगे तो एक बचेगा। तीसरी पंक्ति में ऐसे कैसे रहेगी, अब देखिए 13, 15 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है। तो हम संक्रिया लगा रहे हैं R3 के ऊपर R3 माइनस R1। तो ये संक्रिया लगाएंगे क्या हो जाएगी, पहली पंक्ति ऐसे कैसे रहेगी, दूसरी पंक्ति भी ऐसे कैसे रहेगी, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 2 ही बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 2 ही बचेगा। अब ये 2, तीसरी जो पंक्ति इसमें से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले सकते हैं। 13, 16, 19, 1, 1, 1, 1, 1, 1। अब हम देख रहे हैं कि इसकी R2 और R3 जो पंक्ति है वो बराबर हो गई है, और हम जानते हैं सारणी की कोई भी दो पंक्ति जब बराबर होती है तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मान 0 हो गया, तो 2 × 0 यानी 0। तो ये जो सारणी का मैं दी थी इसका मान आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि किसी सारणी की प्रथम पंक्ति और तीसरी स्तंभ, प्रथम व तीसरे स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, यदि किसी सारणी की प्रथम स्तंभ और तीसरे स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सारणी के गुणधर्म में आपको बताया था कि सारणी की कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो C1 और C3 को यदि हम इंटरचेंज करेंगे तो सारणी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सिद्ध करना है। सिद्ध करें 1 1 1 YZ ZX XY Y plus Z Z plus X X plus Y is equal to X minus Y Y minus Z Z minus X। ये चीज अभी सिद्ध है। तो देखिए इसके LHS साइड हम लेके चल रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 YZ ZX XY Y plus Z Z plus X X plus Y। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सारणी के अंदर कहीं भी आपको पहली पंक्ति कोई भी पंक्ति या स्तंभ में 1 पर 1 नजर आ जाता है तो दो अवयव उसकी शून्य करेंगे, 2 बार संक्रिया लगाएंगे। तो ये एलिमेंट हम 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, या इसको 0 कर लो, इसको 0, कोई भी दो अवयव शून्य कर सकते हैं। तो इसको 0 करने के लिए संक्रिया लगाएंगे R2 के ऊपर। क्या संक्रिया लगाएंगे, R2 माइनस R1, R2 में से R1 को घटा देंगे।
तो पहली जो पंक्ति है वो ऐसे कैसे रहेगी हमारी, इसमें से इसको घटाएंगे ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ZX माइनस YZ हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का Y और माइनस का Z होगा, Z से Z कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा X माइनस Y। तीसरी पंक्ति भी ऐसे कैसे रहेगी, देखिए यहां से Z कॉमन आ रहा है तो X माइनस Y बचा। अब ये X माइनस Y जो है वो दूसरी जो पंक्ति इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, तो X माइनस Y दूसरी पंक्ति में से, पूरी पंक्ति में से कॉमन आ रहा है, तो दूसरी पंक्ति में से कॉमन ले लेंगे। तो पहली पंक्ति ऐसे कैसे रहेगी, दूसरी पंक्ति में से कॉमन लिया तो ये 0 हो जाएगा, ये Z बचेगा और यहाँ पे 1। तीसरी पंक्ति भी ऐसे कैसे रहेगी, तो ये संक्रिया लगाने के बाद में ये रिजल्ट आया हमारा। अब इस एलिमेंट को 0 करेंगे हम, तो यहां भी संक्रिया लगा रहे हैं, ये R3, तो R3 माइनस R1, R3 में से R1 को घटा देंगे तो X माइनस Y 1 YZ Y प्लस Z। दूसरी पंक्ति भी ऐसे कैसे रहेगी, इसमें से इसको घटा रहे हैं 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा XY माइनस YZ, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस Y और माइनस Z, तो Y से Y कैंसिल, X माइनस Z बचेगा। यहां से Y कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो Y कॉमन लेंगे तो X माइनस Z बचेगा। ये X माइनस Z जो है वो तीसरी जो पंक्ति है इसमें से कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, 0 में से हम ले सकते हैं। तो X माइनस Y पहले से कॉमन था, X माइनस Z हमारा दोनों कॉमन आ गया, तो 1 YZ Y प्लस Z, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति 0 Z1, और तीसरी पंक्ति होगी 0 X माइनस Z कॉमन लेने के बाद में Y और 1। तो अब इसका विस्तार कर देंगे हम, दो अवयव शून्य हो गए। तो पहले स्तंभ के संगत विस्तार करने पर, प्रथम स्तंभ के संगत विस्तार करने पर प्रथम स्तंभ के संगत विस्तार करने पर, तो X माइनस Y Y माइनस Z 1 Z1 Y1 0 YZ Y प्लस Z Y1 प्लस 0 0, तो ये बच गया YZ Y प्लस Z Z1 X माइनस Y X माइनस Z 1, ये हो गया Z माइनस Y, तो ये 0 के कारण ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो रिजल्ट आ गया हमारा X माइनस Y X माइनस Z और Z माइनस Y। माइनस यहां से कॉमन ले लीजिए, माइनस यहां से कॉमन ले लीजिए, तो दोनों से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा X माइनस Y, ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेने से Y माइनस Z, और ये माइनस कॉमन लेने से Z माइनस X, और यही चीज आपको सिद्ध करनी इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सारणी हुई है 0 B स्क्वायर A C स्क्वायर A स्क्वायर B 0 C स्क्वायर B A स्क्वायर C B स्क्वायर C 0, 3 गुणा 3 क्रम की सारणी है। मान याद करना है इसका, तो 0 B स्क्वायर A C स्क्वायर A स्क्वायर B 0 C स्क्वायर B A स्क्वायर C B स्क्वायर C 0। ये जो पंक्ति है आपकी पहली पंक्ति, इसमें से A कॉमन आ रहा है, देखिए यहां से हमने A कॉमन ले लिया, दूसरी पंक्ति में से B कॉमन आ रहा है,
और तीसरी जो पंक्ति इसमें से सी कॉमन आ रहा है, तो हमने एबीसी बाहर आ गया हमारा। पहली पंक्ति में से ए कॉमन आया तो ये बच गया 0b² c²। यहां से बी कॉमन आया तो a² 0c², और यहां से सी कॉमन आया तो a² b² 0। अब देखिए हमारा पहला जो स्तंभ है इसमें से a² कॉमन आ रहा है, दूसरे स्तंभ में b² कॉमन आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, 0 में से ले सकते हैं, और तीसरे स्तंभ में c² कॉमन आ रहा है। तो एबीसी तो हमारा पहले से कॉमन आ गया था, अब कॉमन आ रहा है a² b² c²। ये हो गया 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ये रहे, इनको गुणा करने से बन गया a की पावर 3 b की पावर 3 c की पावर 3। यहां पे देखिए हम इस एलिमेंट को 0 कर लेंगे, जैसे एक 0 तो हमें मिल ही गया, एक 0 और कर लेते हैं इसमें। तो संक्रिया लगाएंगे R2 के ऊपर, क्या संक्रिया लगाएंगे R2 माइनस R3, R2 में से R3 को पहली पंक्ति तो ऐसे कैसे रहेगी 0 1 1, इसमें से इसको हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको हटाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, इसमें से इसको हटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 1 0। अब इसका विस्तार कर देंगे, पहले स्तंभ के संगत, प्रथम स्तंभ के संगत विस्तार कर देंगे, a की पावर 3 b की पावर 3 c की पावर 3 0। तो ये रिजल्ट हो गया -1 1 1 0, -0 1 1 1 0, और +1, तो 1 1 -1 1। तो ये रिजल्ट हो गया a की पावर 3 b की पावर 3 c की पावर 3। ये 0 के कारण ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 के कारण 0 हो जाएगा, और +1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 गुना 2 क्रम की मैट्रिक्स है, तो 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो रिजल्ट आ गया 2 a की पावर 3 b की पावर 3 c की पावर 3। तो ये जो सारणिक आपको दी हुई थी जिसका मान आपको याद करना था, तो इस सारणिक का मान आ गया 2 a की पावर 2 b की पावर 2 c की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न समीकरण को हल करें। निम्न समीकरण को हल करें। समीकरण दे रखी है हमें सारणिक के रूप में x - 2 x - 4 x - 8 2x - 3 2x - 9 2x - 7 3x - 4 3x - 16 और 3x - 64 इज इक्वल टू 0। ये सारणिक हमें दी है और इसे हल करना है। यदि x की वैल्यूज याद करनी है, यहां से निम्न सारणी को हल करें तो इसको हल करके यहां से x की वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x ही दे रखा है, सारणी के रूप में है समीकरण, जहां पे बराबर का चिन्ह आ जाता है वो समीकरण होती है, सारणी के रूप में ये समीकरण। तो सबसे पहले तो इस सारणी को आप संक्रिया लगा के और सरलतम रूप में लेकर आएंगे। इसको आप यहां भी खोल सकते हैं और यहां खोलने के बाद में भी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, लेकिन यहां खोल लेंगे तो काफी जटिल होगा। और संक्रिया लगा के इसको सरलतम रूप में ले आएंगे, उसके बाद में इसका विस्तार करके और फिर x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए संक्रिया लगा रहे हैं हम R1 के स्थान पे R1 माइनस R2, R1 में से R2 को घटाएंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये x से x तो कैंसिल हो जाएगा, +2 बच जाएगा नहीं आपको, क्योंकि ये माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 है। इसको इसमें से घटाएंगे तो ये प्लस का 9 तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका ये प्लस का 16 हो जाएगा और माइनस का 4 तो 12 बच जाएगा।
x माइनस 4, 2x माइनस 9, 3x माइनस 16, x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। ये संक्रिया लगा दी हमने R1 के स्थान पे R1 माइनस 8। अब हम फिर संक्रिया लगा रहे हैं इसमें R2 के स्थान पे लगा रहे हैं हम संक्रिया R2 माइनस R3। तो 2, 6, 12 इसमें से इसको घटा रहे हैं तो यहां पे बच गया 4, क्योंकि प्लस का 8 हो जाएगा माइनस का 4। 2x से 2x कैंसिल, 27 प्लस का तो 18 बच गया। ठीक है, और इसमें से इसको ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 64 और ये 16, तो ये कितना बच जाएगा आपका 48 प्लस का 48। x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64। अब देखिए यहां से इज इक्वल टू 0 और छोटी संख्या करने के लिए या ये जो पंक्ति है R1 इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, और ये देखिए पहली पंक्ति में से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, दूसरी पंक्ति में से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 इंटू 2 हो गया ये, तो ये हो गया 1, 3, 6 और ये हो गया 2, 9, 24, x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 हो गया, ये उधर 0 में चला जाएगा, तो 1, 3, 6, 2, 9, 24, x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब हम प्रथम पंक्ति के संगत इसका विस्तार कर रहे हैं। प्रथम पंक्ति के संगत विस्तार करने पर तो 1 ये हो गया आपका 9, 24, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64, -3 इसको छोड़ेंगे तो 2, 24, x माइनस 8, 3x माइनस 64 और +6, ये हो जाएगा आपका 2, 9, x माइनस 8 और 2x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। प्रथम पंक्ति के संगत हमने इसका विस्तार कर दिया। अब इसको खोल रहे हैं। 1 9 इंटू 3x माइनस 64 और -24 इंटू 2x माइनस 27, -3 2 इंटू 3x माइनस 64 और -24 इंटू x माइनस 8, आगे देखिए +6 2 इंटू 2x माइनस 27 और -9 इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 9 27x माइनस 9 को 64 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 576 माइनस 24 48x, 24 को 27 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 648 माइनस का 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 6x माइनस का 128 और माइनस का 24x और प्लस का 192
और प्लस 6 4x माइनस 54 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 9x और प्लस का 72 इज इक्वल टू 0। देखिए 27 है, ये 48 है, तो माइनस का कितना बच गया 21x। 576 648, तो प्लस का कितना बच गया 72, माइनस का 3, माइनस का 24 प्लस का 6, तो माइनस का 18x और प्लस का 128, माइनस का 128 प्लस का 112 है, तो क्या बन जाएगा इसमें 64। तो प्लस का 64 प्लस का 6 माइनस का 5x बच गया, प्लस का 4x और माइनस का 9x और 54, तो ये बच गया आपका 18 प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। माइनस का 21x प्लस का 72 प्लस का हो जाएगा ये 18 3 54x और माइनस का हो जाएगा 192, माइनस का 30x हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा ये 108 इज इक्वल टू 0। देखिए 54x प्लस का है, 30x माइनस का है, 21x माइनस का, तो 54x तो प्लस का हो गया, माइनस का 51x हो, ये 108 है, प्लस का 72 है, तो 180 हो गया प्लस का, और माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट हो गया आपका माइनस का 3x प्लस का 3x और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3x इज इक्वल टू 12 हो गया, तो x इज इक्वल टू 12/3 यानी 4। तो x का मान आपको ज्ञात करना था, तो x का मान आपका 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिना विस्तार के सिद्ध करें सारणी दी हुई है एबीसी XYZ PQR इज इक्वल टू XYZ PQR ABC इज इक्वल टू YBQ XAB ZC, ये चीज आपसे। तो देखिए इसकी LHS साइड हम लेके चल रहे हैं, टेकिंग LHS साइड ABC XYZ PQR। तो देखिए हमें XYZ जो है वो पहली पंक्ति में थी, यहां हमारी दूसरी पंक्ति में, तो इसको पहली पंक्ति में ले जाने के लिए इंटरचेंज करेंगे R1 और R2, पहली और दूसरी पंक्ति को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये XYZ हो जाएगा, ठीक है, ये ABC हो जाएगा और ये PQR माइनस का चिन्ह। फिर देखिए ये जो ABC है ये दूसरी पंक्ति में चाहिए हमें, तीसरी पंक्ति में, तो इंटरचेंज कर देंगे R2 इंटरचेंज R3, R2 और R3 पंक्ति को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा XYZ
एक्स वाई जेड, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, फिर माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि हम जानते हैं सारणी की कोई भी दो पंक्ति है स्तंभ को आपस में बदल दिया जाता है तो सारणी के मान पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, तो फिर माइनस चिन्ह आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर और ए बी सी। देखिए जो चीज आपको सिद्ध करनी है वो आ गई आपकी। अब देखिए हमें आगे ये भी सिद्ध करना है, तो इसमें क्या है कि y जो है वो पहले स्तंभ में आ रही है जबकि हमारे यहां दूसरे स्तंभ में, तो इनको आपस में बदल दीजिए। तो यहां पे हम कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, C1 और C2 कॉलम को। जब कोई भी दो पंक्ति है स्तंभ को बदलते हैं तो माइनस का प्रभाव पड़ता है, तो y क्यू v माइनस आएगा और x p a और z r c। ठीक है, y मिल गया आपको यहां पे। अब देखिए यहां पे आपको b चाहिए, यहां पे आपको ये पंक्ति वाइज थे यहीं से और अब ये स्तंभ वाइज हो गए, तो यहां से भी आप इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं, यहां से लेकर भी हम इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए यहां से लेकर हम इस चीज को सिद्ध कर रहे हैं, ये तो हमारी ये चीज सिद्ध होगी। अब इसको ले रहे हैं सारणी ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। देखिए हमारे ये जो एबीसी है ये पंक्ति वाइज है और जो चीज सिद्ध करनी है उसकी स्तंभ वाइज है, तो इसका मतलब इस सारणी की पंक्तियों को स्तंभ में बदलना है या स्तंभ को पंक्ति में बदलना है, तो बदल सकते हैं हम ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। सारणी की पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदलते हैं तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमने जो सारणी थी इसकी पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदलते हैं। अब देखिए ये जो इन दोनों जो पंक्तियां हैं R1 और R2 इसको इंटरचेंज कीजिए, तो R1 इंटरचेंज R2 तो माइनस का प्रभाव पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बी वाई क्यू ए एक्स पी और सी जेड आर। अब देखिए y यहां पे चाहिए आपको पहले, तो इन दोनों को बदल दीजिए, C1 और C2 जो स्तंभ है इनको इंटरचेंज कर लीजिए। जब C1 C2 स्तंभ को इंटरचेंज करेंगे तो फिर माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y x z b a c q p r, ये रिजल्ट जो चीज आपको सिद्ध करनी है देखिए वही आ गई है, y b q x a p z c r। जो चीज आपको सिद्ध करनी है वही चीज आती है, इज इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सिद्ध करना है, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है? b प्लस सी ए प्लस बी ए, सी प्लस ए बी प्लस सी बी, ए प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
-3abc, ये चीज हम इससे करेंगे। तो एलएचएस साइड हम इसकी लेके चल रहे हैं, टेकिंग एलएचएस साइड b प्लस c प्लस a प्लस b, a प्लस b प्लस c प्लस a b c। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति को जोड़ के लिख रहे हैं हम। R1 के स्थान पे लिख रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों पंक्तियों को जोड़ के लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2a, b को b में जोड़ेंगे तो 2b, और c को c में जोड़ेंगे तो 2c, इनको जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c, c प्लस a, b प्लस c, b, a प्लस b, c प्लस a, c। देखिए यहां से दो कॉमन ले रहे हैं तो a प्लस b प्लस c बच गया, यहां से भी हम दो कॉमन ले रहे हैं तो ये भी a प्लस b प्लस c बच गया। ये a प्लस b प्लस c जो है, ये तीनों जो पहली जो पंक्ति है इसमें से कॉमन आ रहा है। a प्लस b प्लस c पहली पंक्ति में से कॉमन ले लिया, तो a प्लस b प्लस c पहली पंक्ति में से कॉमन ले लिया, क्या रिजल्ट बच गया? ये 2 2 1, c प्लस a, b प्लस c, b, a प्लस b, c प्लस a, c। अब देखिए इसके हम कोई भी दो एलिमेंट जीरो कर लेते हैं, ये जो हमारी पंक्ति है इसकी। तो इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए हम C1 पे संक्रिया लगाएंगे, C1 माइनस C2, C1 में से C2 घटा लेंगे, तो a प्लस b प्लस c, इसमें से c घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें से c घटाएंगे तो देखिए c से c कैंसिल, a माइनस b बचेगा, और इसमें से c घटाएंगे तो a से a कैंसिल, b माइनस c बचेगा। 2 b प्लस c प्लस a, 1 b c। अब इस एलिमेंट को जीरो करना चाह रहे हैं तो C2 की संक्रिया लगाएंगे, C2 माइनस 2C3, इसको 2 से गुणा करके और इसमें से घटाएंगे तब जीरो होगा। तो a प्लस b प्लस c, 0, a माइनस b, b माइनस c, 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे 0, 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो c माइनस b हो जाएगी, और 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो a माइनस c हो जाएगा, और 1 b c। अब हम इसको पहली जो पंक्ति है इसके संगत खोल देंगे। प्रथम पंक्ति के संगत विस्तार करने पर, संगत विस्तार करने पर, तो a प्लस b प्लस c 0, पहले एलिमेंट 0, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 करोगे तो सामने पड़ेगी, ये होगी हमारी, फिर माइनस 0, इसको इस एलिमेंट को छोड़ेंगे तो a माइनस b, b माइनस c, और प्लस 1, ये हो जाएगा a माइनस b, c माइनस b, b माइनस c, a माइनस c इज इक्वल टू, ये बच गया। पहली पंक्ति के संगत विस्तार कर दिया। खोल रहे हैं हम इसको, a प्लस b प्लस c, देखिए ये 0, ये भी 0, प्लस 1, a माइनस b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a माइनस c से, और माइनस c माइनस b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
बी माइनस सी से ए प्लस बी प्लस सी, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, इसको इससे किया माइनस ए सी, इसको इससे किया माइनस ए बी और प्लस का बी सी। यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो रिजल्ट हो गया a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और ये गुणनखंड होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका गुणनखंड होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का गुणनखंड यही होता है, और यही चीज आपको सिद्ध करनी इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। धन्यवाद।